वित्त आयोग की बैठक थी यहाँ और इस संदर्भ में हमने भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखा। हमारे साथ श्री सुधीर श्रीवास्तव जी थे। हम लोगों ने रखा कि ये जो वित्त आयोग है मूलतः 3 बिंदुओं पर काम करता है। एक है आपदा प्रबंधन, पंचायती राज और नगर निकाय, और एक है राजस्व घाटा, राज्यों का राजस्व घाटा। इन तीनों बिंदुओं पर हम लोगों ने अपना पक्ष रखा और सबसे बड़ा पक्ष हमने इस बात का रखा कि पंचायती राज का तो चुनाव यहाँ हुआ है, परंतु 2 वर्षों से नगर निकाय का चुनाव नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट के आदेश देने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो यह जनता के साथ धोखा है। इस विषय को हमने रखा और मैंने वित्त आयोग के अध्यक्ष जी से आग्रह किया कि यहाँ पर चुनाव तुरंत हो, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से जिन योजनाओं का निर्णय जनप्रतिनिधियों को लेना चाहिए था, उन योजनाओं का निर्णय यहाँ के नौकरशाह ले रहे हैं और नौकरशाह लेने के कारण भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है इन योजनाओं में, तो इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। हमने आपदा प्रबंधन पर भी बात किया कि इस राज्य में 30% के लगभग जंगल है और जिसके कारण वज्रपात भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। राज्य में 3.5 लाख से अधिक वज्रपात की घटनाएं होती हैं, जिसमें से 350 से 400 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस पर भी विचार करना चाहिए। राज्य सरकार इसके लिए 4 लाख रुपया का राशि रखी है। उस 4 लाख रुपये की राशि को भी हम मुआवजा के तौर पर बढ़ाने का मांग हम लोगों ने किया है। इस प्रकार अनेक बिंदुओं पर हमने बात रखा। हमने ये भी मतदाता सूची जो बनती है तो उसको आधार कार्ड से लिंक किया जाए, क्योंकि जो वित्त आयोग जब पैसा भेजता है तो वह राशि गरीबों के बीच में जानी चाहिए। तो इस गरीबों के बीच में वो राशि न जाके कई इस प्रकार के जो घुसपैठिए आए हुए हैं वो गरीबों का हक मार रहे हैं। यदि वोटर लिस्ट, आधार कार्ड और आपका मतदाता सूची का और यदि एक साथ जुड़ जाए तो इससे बहुत से लोग हटेंगे और उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। फिर हमने इस विषय को भी रखा कि पिछले 25 वर्षों में भारत सरकार ने राज्य सरकार को कितना राशि भेजा, खास करके इन 6 वर्षों के अंदर कितना भेजा, उसमें से राशि कितना खर्च हुई और खर्च होने के बाद राशि कितना बचा हुआ है। और उसमें एक बात मैंने और जोड़ा कि उस राशि का डाइवर्सन कितना है। यदि केंद्र सरकार जिन योजनाओं के लिए राशि भेजती है उस योजना के तहत वो खर्च हो रहा है, उस राशि को दूसरी तरफ लोक लुभावन योजनाओं की तरफ उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ का विकास बाधित हो रहा है। जो यह राशि जहाँ खर्च होनी चाहिए थी वहाँ न खर्च होकर राज्य सरकार उसको हस्तांतरित करते रहती है। इन सारे विषयों को हमने रखा और कुल मिलाकर हम लोगों ने रखा कि राज्य का विकास चाहिए। राज्य झारखंड राज्य बहुत आशा के साथ बना था और इस राज्य का निर्माण श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इस राज्य को संवारने की आवश्यकता है और आज की वर्तमान सरकार इस राज्य को संवारने के बजाय ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। ये सरकार जो है जनता के भावनाओं के अनुकूल काम नहीं कर रही है, योजनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। इन 6 वर्षों के अंदर कोई भी बड़ी योजनाएं इस राज्य सरकार ने नहीं लाया, केवल छोटी छोटी बातें लाकर जनता को लोक लुभावन नारा देकर यह सरकार चली। तो मैंने सारे विषयों को वित्त आयोग के सामने रखा। 22 पॉइंट हमने रखा है और वित्त आयोग के माननीय चेयरमैन ने कहा है कि इन सब बिंदुओं पर हम लोग सब विचार करेंगे। विचार करने की बात आई तो इसलिए हम कुछ बातें रखना था। बातें बहुत थी परंतु कम शब्दों में आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है। देवशरण भगत आज वित्त आयोग की बैठक में उपस्थित हुए और हमने वित्त आयोग को यह कहा कि ये जो राज्य है झारखंड, ये लंबे संघर्ष के बाद मिला है। राज्य की जनता ने काफी कुर्बानी दी, जिसमें आजसू का भी योगदान रहा है और इसे एक स्वाभाविक राज्य के रूप में इसको नहीं लिया जाना चाहिए। इस राज्य पर विशेष दृष्टि होनी चाहिए और इस राज्य में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इस राज्य को हम लोगों के आंदोलन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस राज्य को देने का काम किया और उसके बाद भाजपा आजसू की सरकार ने इस राज्य को विकास की पटरी पर लाने का काम किया। लेकिन विगत 5.5 साल से हम देख रहे हैं कि ये जो झारखंड में सरकार है, जिसके हाथ में सत्ता है, ये सरकार राज्य के विकास को पूरा कहीं ना कहीं ब्लॉक करके बैठ गई है। यह सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के बली इस राज्य को चढ़ा रही है
और वित्तीय कुप्रबंधन, वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार और जो 15वें वित्त आयोग की जो अनुशंसा थी, उस अनुशंसा के आधार पर जो पैसे इस राज्य को मिले, उसका कहां कहां उपयोग हुआ, कैसे उसको राशि को खर्च की गई, क्या वो राशि डाइवर्ट की गई, क्या वो राशि फ्री बीज लोक लुभावन योजनाओं में डाइवर्ट कर गए। इन सारी बातों को हम लोगों ने वहां रखा और हमने ये भी मांग की जो खनन, इस राज्य से खनन से जो राजस्व होता है उसका उचित हिस्सा इस राज्य को मिले। हम चाहते हैं कि राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़े। ये जो भी सरकार है, भाजपा, जेएमएम और कांग्रेस की जो सरकार है, हम इसको पूरा आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहयोग करना चाहते हैं। आजसू पार्टी चाहती है कि वर्तमान सरकार को हम सहयोग करें, लेकिन इस सरकार को अपनी नीतियों और कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि भी, चूंकि जब यह बैठक होने वाली थी, इसके पहले सभी दलों को बुलाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को, इस राज्य सरकार को, सबको विश्वास में लेना चाहिए था, ताकि हम सब मिलकर एक आवाज बनाकर ये वित्त आयोग के सामने बैठ पाते। आज वित्त आयोग की बैठक से मुख्यमंत्री जी गायब रहे, जिसका असर राज्य सरकार की गंभीरता पर निश्चित तौर पर पड़ा है। अभी यहाँ पर हमारे साथ जो बैठक हुई, इसमें कहा जो वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो यहाँ माननीय मंत्री उपस्थित थे, वो उनके सामने कहा, डिस्कशन में कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, बजाय कि फ्री बीज जो मैया योजना, जिस ठीक है, इन योजनाओं की आवश्यकता है, गरीब जनता को लाभ देने की आवश्यकता है, लेकिन प्रायोरिटी हमको तय करने की ज़रूरत है। और आजसू पार्टी राज्य के विकास में हर कीमत पर सहयोग करने को तैयार है, लेकिन राज्य में जो वित्तीय कुप्रबंधन है, जो योजनाओं का पैसा गलत दिशा में डाइवर्ट हो रहा है, भ्रष्टाचार जो है, और खनिज, बालू, कोयला और इसका जो लूट मचा हुआ है, इसको जब तक सरकार नहीं रोकेगी, ये राज्य को सही दिशा में लेकर जाकर संभव नहीं हो सकेगा। बहुत। और मैं नेशनल पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रदेश महासचिव अमर महतो, हमारी पार्टी की तरफ से भी कुछ मेमोरेंडम सर लोग को दिए हम लोग, जिसमें जो भी पैसा केंद्र सरकार देती है, ठीक है पैसा दे रही है, लेकिन वो पैसा यूज कहाँ हो रहा है स्टेट में, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसमें लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने खंडन किया। पहला नंबर पर खनन का बात आया, विस्थापन का बात आया, पलायन का। आखिर में जो भी केंद्र सरकार किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पैसा देती है, उसका कितना प्रतिशत यहाँ पर यूज हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है, जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि ये जो पैसा है इसका हम लोग को पारदर्शिता से, मतलब कि एक ऑडिट होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर बैठे कि आप 5 साल में आते, हो सके तो प्रत्येक साल आइए, कहीं ना कहीं इसका जो आकार रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा और बेनिफिटेबल रहेगा। इस तरह के जो स्टेट और केंद्र के बीच में जो त्रुटियां आ रही है, ये कम से कम होगा, ग्राफ इसका कम होगा, तभी डेवलपमेंट इस स्टेट का हो सकता है। जैसे हम लोगों ने, जैसे खूंटी, गुमला, सिमडेगा, अरे ठीक है ट्राइबल स्टेट है तो ट्राइबल प्रोजेक्ट क्या है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम क्या ऐसा प्रोजेक्ट दे रहे हैं ट्राइबल को जिससे उसका जीवन स्तर और स्टेट बढ़ रहा है। तो ये जो विषय था, इस पर भी हम लोग चर्चा किए। आखिर में जो होना है पारदर्शिता के साथ होना है। अरे विकास बोल देने से विकास नहीं होता है। आज देखिए विकास का अगर मापदंड देखने जाइएगा तो आज रांची शहर में यही सब चीज़ है। बाकी जिला आप चले जाइए, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पलामू, इस सब एरिया में जाइएगा, कितना मतलब कि स्थिति पॉवर्टी लाइन बहुत डाउन है। तो हमको सिर्फ रांची को खूबसूरत बना करके या फिर राज्य का हम लोग विकास चाहते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो हमने बहुत सारा ऐसे मांग यहाँ पर रखे हैं कि खनन क्षेत्र में जो भी अनयूज जो ज़मीनें हैं, जिसके विषय में बहुत सारा बात होती है कि नहीं ये ज़मीन हमारा है, वो ज़मीन हमारा है, तो वो ज़मीन को एक एक्स्ट्रा यहाँ पर यूज किया जाना चाहिए। और खूंटी, गुमला, सिमडेगा जो सरायकेला क्षेत्र में है, वहाँ पर भी रेलवे जोन है, उसको बढ़ाना चाहिए। ये जो तमाम विषय है, इस सब पे हम लोग बात रखे थे। ठीक है, एक मेमोरेंडम आपके लिए है, ठीक है, इसको आप रख सकते हैं।